नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि ये तीनों ड्रैगन भाई किंग यू को बांधकर पानी में कहीं लेकर जा रहे थे। अब इनमें से एक भाई किंग यू को कहता है कि जब तुम हमसे लड़ रहे थे तब तो तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा थी, अब तुम्हारी स्वॉर्ड इतनी आहिस्ता क्यों उड़ी है। ये सुनकर किंग यू उनसे कहता है कि जब मैं लड़ रहा था वो तो मेरी बॉडी की स्पीड थी ना, लेकिन ये तलवार तो बहुत आहिस्ता है, ये तो चल ही नहीं रही। इसके बाद उनमें से एक भाई आकर किंग यू के पास खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। अब किंग यू कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, प्लीज इस वॉर्ड को कहीं रोको। तो वो ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हारी सारी चालाकियां जानता हूँ, आराम से यहीं खड़े रहो। अब उनका दूसरा ड्रैगन उन सबसे कहता है कि मुझे पानी में कुछ अलग ही किस्म का नजारा दिख रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक रात हम यहाँ पे कहीं किसी केव में गुजार लें। इसके बाद ये ड्रैगन भाई किंग यू को लेकर एक केव में लेके जाते हैं, जहाँ का ओनर उनसे कहता है आपने आने से पहले मुझे खबर नहीं की, अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपका वेलकम करने के लिए कुछ खास कर लेता। तो ये भाई उससे कहते हैं कि हम यहाँ एक काम के लिए आए हैं और एक रात यहीं गुजारना चाहेंगे। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तभी दो लोग भी इन्हें पीछे से देख रहे थे। इनमें एक तो ग्रीन ड्रैगन था जो कि किंग यू को लेने आया हुआ था। इसके बाद ये भाई किंग यू को एक मैजिकल स्फीयर में लेकर जाते हैं, जहाँ पे एक प्यारी सी रेस्टिंग प्लेस थी। अब ये तीनों भाई इसके इर्द गिर्द एक मैजिकल शील्ड बना देते हैं ताकि किंग यू यहाँ से बाहर ना जा सके। अब इनका सेकंड नंबर का भाई जो कि इनका बड़ा भाई है, वो बाकी छोटे भाइयों से कहता है कि मैं किंग यू का ख्याल रखूंगा ताकि ये भाग ना सके और तुम दोनों जाकर रेस्ट करो। ये दोनों रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ बड़ा भाई किंग यू को अपने पास बिठा लेता है। वो उस पर कोई जादू करने लगता है। अब जब वो जादू कर रहा था तो तभी एक अपोजिट फोर्स भी थी जो कि उसके जादू को पूरी तरह से होने नहीं दे रही थी। इस ड्रैगन को पता चल जाता है और तभी वहां पे ग्रीन ड्रैगन आ जाता है। अब पर्पल और ग्रीन ड्रैगन दोनों में फाइट होती है और यहाँ ग्रीन ड्रैगन पर्पल ड्रैगन यानी कि उनके सेकंड वाले भाई को मार देता है। उसे मारने के बाद वो किंग यू से कहता है कि हिलना मत और मेरे साथ चलो। ये सुनकर किंग यू से कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है और वो अपने मैजिकल ग्लव से अपनी रस्सियों को तोड़कर वहां से भाग जाता है। अब वहां दूसरे ड्रैगन भाइयों को भी पता चल जाता है कि किसी ने हमला किया है। अब इन्हें पता चल गया था कि और कोई नहीं, ये ग्रीन ड्रैगन ही है। ये दोनों भाई ग्रीन ड्रैगन से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर तीर फेंकते हैं मगर वो उनसे बचता जाता है। यहाँ किंग यू को पता चल गया था कि ये सब जेड स्वॉर्ड को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए ये सब ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ एक फ्रॉग भी आ गया था और वो भी अब किंग यू को एक स्फीयर के अंदर कैद करके कहता है कि तुम तो मेरे साथ ही जाओगे। उधर ग्रीन ड्रैगन फ्रॉग को देखता है और वो भी उसे पीछे से पकड़ने चला जाता है और यहाँ ड्रैगन आपस में बात करते हैं कि हमारा एक भाई मर चुका है और दूसरी तरफ वो फ्रॉग भी किंग यू को लेकर चला गया है। इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब ये उन्हें मारने के लिए रेडी थे। अब इन दोनों में से एक भाई ग्रीन ड्रैगन और फ्रॉग के पीछे था। अब पर्पल ड्रैगन अपने मुंह से पर्पल फायर निकालता है और ग्रीन ड्रैगन अपने मुंह से ग्रीन फायर निकालता है। एक दूसरे से लड़ते हैं लेकिन पर्पल ड्रैगन किंग यू को नहीं ले पा रहा था क्योंकि फ्रॉग की भी स्पीड बहुत ज्यादा थी और ग्रीन ड्रैगन की भी। अब पर्पल ड्रैगन यकदम से बहुत बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और उसे देखकर ग्रीन ड्रैगन भी ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ नीचे फ्रॉग उन्हें देख रहा था और तब वो भी खुद को एक बहुत बड़े फ्रॉग में कन्वर्ट कर देता है। अब ये दोनों ड्रैगन्स आपस में लड़ने लगते हैं और इन दोनों की लड़ाई बहुत ही आइकॉनिक और देखने वाली लड़ाई थी। यहाँ फ्रॉग भी बड़े फ्रॉग में कन्वर्ट होता है मगर वो इतना बड़ा नहीं था और ना ही वो उनसे लड़ने की हिम्मत रखता था। तो ये फ्रॉग तो वहां से भाग जाता है और वो दोनों लड़ते हैं। इसके बाद ग्रीन ड्रैगन भी इस लड़ाई में हार जाता है और वो भी वहां से भाग जाता है और यहाँ पर्पल ड्रैगन जीत जाता है और किंग यू को स्फीयर से निकालकर उसे वापस रस्सियों में बांध देता है। अब यहाँ ये ड्रैगन भाई किंग यू से कहते हैं कि क्या तुमने ये खबर फैलाई है? ग्रीन ड्रैगन को कैसे पता चला कि तुम्हारे पास जेड स्वॉर्ड थी या हमने तुम्हें पकड़ लिया था? तो किंग यू कहता है कि तुम लोगों की कब से मुझ पर कड़ी नजर है, मैं कैसे किसी को ये बात बता सकता हूँ। अब एक ड्रैगन अपने दूसरे ड्रैगन भाई को पिल देता है ताकि उसके जख्म ठीक हो जाएं और इसके बाद ये दोनों किंग यू को लेकर वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें वही ग्रीन ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि अपनी मास्टर के पास खड़ा था कि पर्पल ड्रैगन किंग यू को लेकर चला गया, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे। अभी तो पर्पल ड्रैगन के पैलेस में 3 आई मैन भी आना है जिससे वो सब बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे और इसी सब में हम किंग यू को चुरा कर वापस ले आएंगे। यहाँ हमें पर्पल ड्रैगन भाइयों को दिखाया जाता है जो कि अपने बड़े भाई को बता रहे थे कि ये खबर ग्रीन पैलेस तक पहुंच चुकी है और ग्रीन ड्रैगन किंग यू को लेने भी आया था मगर इसी सब में हमारा दूसरा भाई मारा गया। ये सुनकर उनका एक छोटा भाई बहुत जज्बाती हो जाता है और आकर किंग यू का गला पकड़ के कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया। अब किंग यू कहता है कि तुम्हारे भाई में खुद इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ग्रीन ड्रैगन से लड़ सकता, इसमें मेरी क्या गलती है। ये बात सुनकर सभी भाई उस बड़े भाई से कहते
कहते हैं कि हमें किंग यू को मारना है, इसे मारना है। तो वो बड़ा भाई किंग यू से कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ जेड स्वार्ड कहाँ है और हमारे 8वें भाई को किसने मारा था। अब किंग यू उसे बताता है कि मेरे मास्टर ने बताया था कि आपके 8वें वाले भाई ने मेरे मास्टर से जेड स्वार्ड छीन ली थी। वो उसे जेड स्वार्ड लेना चाहते थे, लेकिन तभी वहां पर हमारे मास्टर के भी मास्टर आ गए थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और उन्होंने आपके 6 ड्रैगन भाई को मार दिया। लेकिन मुझे मेरे मास्टर ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि वो कैसे दिखते हैं और वो कौन है। अब उसकी ये बातें सुनकर वो बड़ा ड्रैगन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम पागल हैं और हम तुम्हारी बात मान जाएंगे कि तुम्हारे मास्टर का भी मास्टर था और इस वक्त तुम्हारा भी कोई मास्टर है। अब किंग यू कहता है कि आप मेरी बात माने ना माने मगर मैंने तो आपको सब बता दिया। ये सुनकर वो ड्रैगन कहता है कि इसे यूनिवर्स हॉल में ले जाओ और साथ ही एक मास्टर को बुलाने का कहता है जो कि किसी भी इंसान की मेमोरीज को ट्रेस कर देता है। अब ये ड्रैगन किंग यू को यूनिवर्स हॉल ले जा रहा था तो रास्ते में किंग यू इनके पूरे पैलेस को पूरी तरह से ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि इनका पूरा पैलेस बहुत सी चेन्स के सहारे खड़ा हुआ है। इसके बाद वो ड्रैगन जब किंग यू को यूनिवर्स हॉल में ले जाता है तो वहां पे एक बहुत बड़ा मैजिकल स्फीयर बनाता है जिससे कि किंग यू बाहर नहीं आ सकता था और 2 गार्ड्स को उसकी रखवाली के लिए छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें उन्हीं ड्रैगन भाइयों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे कि अगर सच में किंग यू का कोई मास्टर है और इतना पावरफुल है तो हम क्या करेंगे। वो तो किंग यू को बचा लेगा और हमें भी मार देगा। तो इनके एक छोटा भाई कहता है कि तुम लोग उस मास्टर से इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सीधा सीधा किंग यू को जान से मार दो। ये सब ये बातें कर ही रहे थे कि तभी इनका एक भाई आकर बताता है कि वो मास्टर जो कि मेमोरीज को पढ़ सकता है वो आ गया है। अब ये खुश हो जाते हैं कि ठीक है, लेकिन तभी इनका पैलेस हिलने लगता है जैसे कि कोई अर्थक्वेक हो और तभी इनका बड़ा भाई कहता है कि किसी ने पैलेस की फाउंडेशन को तोड़ दिया है और ये सब पैलेस से बाहर आ जाते हैं। यहाँ किंग यू भी आजाद हो गया था और उसी ने पैलेस की फाउंडेशन को तोड़ा था। अब जब ये किंग यू को बाहर देखते हैं तो उनका बड़ा भाई कहता है किंग यू में इतनी ज्यादा पावर है कि वो यूनिवर्स हॉल से बाहर आ गया है और इतनी पावर कि वो चेन्स को भी तोड़ रहा है। अब इनका बड़ा भाई दूसरे ड्रैगन भाइयों से कहता है कि किंग यू ने 3 चेन्स को तोड़ दिया है जिससे हमारा पैलेस कोलैप्स हो सकता है, इसलिए 6 ब्रदर और मैं हम पैलेस को स्टेबलाइज करते हैं और बाकी किंग यू को रोकने की कोशिश करो, उसे चेन मत तोड़ने दो। अब यहाँ किंग यू को दिखाया जाता है जो कि चेन्स को तोड़ रहा था और तभी उसे याद आता है कि वो आजाद कैसे हुआ। एक्चुअली में वो 2 गार्डियन जिनके पास ड्रैगन किंग यू को छोड़ गया था उनमें से एक ड्रैगन ग्रीन वाले ड्रैगन का राजदार था और उसी ने किंग यू को आजाद करवाया क्योंकि उसे ग्रीन ड्रैगन ने हुक्म दिया था ऐसा करने का। अभी प्रेजेंट में आते हैं जहाँ के किंग यू उन सब ड्रैगन से कह रहा था कि मैं तुम लोग का पैलेस तबाह कर दूंगा, हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। अब यहाँ पर्पल ड्रैगन किंग यू को रोकने की कोशिश कर रहे थे मगर किंग यू तो एक एक करके सभी चेन्स को तोड़ता जा रहा था। अब इनमें से एक छोटा ड्रैगन अपने बड़े भाई के पास जाता है जो कि पैलेस को स्टेबलाइज कर रहा था। वो जाकर उससे कहता है कि हम अकेला किंग यू को रोक नहीं पा रहे, आप ये काम मुझ पर छोड़ दें, मैं पैलेस को स्टेबलाइज करता हूँ और आप जाकर किंग यू को रोकें। इसके बाद इनका बड़ा ड्रैगन भाई किंग यू से लड़ने आता है और किंग यू उससे कहता है कि अब तुम मेरी टेक्निक्स देखो, बहुत टाइम हो गया कि मैं खामोश था। वो अपनी टेक्निक्स का यूज करता है और आहिस्ता आहिस्ता करके सभी चेन्स को तोड़ता जाता है। अब ये देखते हैं कि इनका पैलेस कोलैप्स होने वाला है और ये सभी भाई उसको स्टेबलाइज करने में लग जाते हैं सिवाय एक के जो कि किंग यू के पीछे था। यहाँ किंग यू अपने मैजिक से 2 स्पिरिचुअल फॉर्म्स निकालता है और उनकी हेल्प से इस बड़े ड्रैगन से लड़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये बड़ा ड्रैगन अपनी बड़ी बड़ी चेन्स किंग यू के पीछे लगा देता है मगर किंग यू की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसकी चेन्स भी उसका पीछा नहीं कर पाती। यहाँ किंग यू देखता है कि अभी उनके पैलेस की एक ही चेन बची है जिस पर कि ये पैलेस अभी भी खड़ा है। वो उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक पर्पल ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है मगर किंग यू कमजोर नहीं था, वो अपनी स्वॉर्ड की पावर से उस चेन को तोड़ ही देता है और ऐसे ही उनका पैलेस कोलैप्स हो जाता है। अब किंग यू अपनी रिंग को पैलेस की तरफ करके कहता है एब्जॉर्ब और वो सारा पैलेस उसकी रिंग के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जाते जाते किंग यू ड्रैगन से कहता है कि अब तो तुम सिर्फ 7 ही बचे हो ना, तो हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो। इसके बाद वो सब गुस्से में किंग यू के पीछे पड़ जाते हैं। किंग यू पानी में जा रहा था जहां दिखाया जाता है कि ये ड्रैगन भी उसके पीछे हैं और यही किंग यू को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कह रही थी यूनिवर्स हॉल से निकलने के बाद तुम्हें ब्लैक स्टोन आइलैंड में जाना है, यहाँ के लोगों में तुम सेफ होगे और ये रास्ता समंदर से जाएगा। और वो ऐसा ही कर रहा था, वो समंदर से जा रहा था और जाते जाते किंग यू उनसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अब पर्पल ड्रैगन और ग्रीन ड्रैगन तुम सब एक दूसरे से लड़ते रहो अपने बुरे कामों के लिए। दूसरी तरफ हमें फ्रॉग और ग्रीन ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि एक साथ मिलकर काम करेंगे और ये दोनों किंग यू को रोकने का प्लान बना रहे थे। अब ये फ्रॉग ग्रीन
ड्रैगन, पर्पल ड्रैगन, ये सभी किंग यू के पीछे हैं और किंग यू जो कि लहरों से गुजर रहा है वो अपने मैजिक से अपने मंकी फ्रेंड फीफी से बात करता है और उससे कहता है कि मैं ब्लैक आइलैंड जा रहा हूँ, तुम्हें भी वहां पहुंचना है। और शो तो अभी शुरू होने वाला है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है।